अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है आज क्राइम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द क्राइम, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम। यह पूछा जा सकता है डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्राइम है क्या। क्राइम इज अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट विच इज एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द पब्लिक। कि क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है या फिर एक ऐसा डिफॉल्ट है जो कि एक ऑफेंस है किसके खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ। इसको हम कहेंगे ये हमारा क्राइम कहलाता है। तो कहता है पर्सन आर द पर्सन गिल्टी ऑफ सच क्राइम और एक्ट विल बी लायबल टू लीगल पनिशमेंट। In simple words, we can say that crime is a lawful act which is injurious to the society and its inhabitants in particular. तो क्राइम के क्वेश्चन का जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये एक अनलॉफुल एक्ट है। तो ये जो एक्ट है ये एक ऑफेंस मान जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक है, और जो लोग इसको कमिट्स करते हैं वो क्रिमिनल कहलाते हैं। तो जो क्राइम कमिट्स करते हैं उनको सजा दी जाती है, उनको पनिशमेंट्स दी जाती है। तो ये आप इसकी सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका आप क्रॉस रेफरेंस की हेडिंग लिख सकते हैं कि जो क्राइम की डेफिनेशन है ये क्राइम के मतलब कहाँ कहाँ पे लिखा गया है। तो सेक्शन 11, सेक्शन 11, सेक्शन 44, सेक्शन 189, सेक्शन 190, सेक्शन 385 ऑफ दी पाकिस्तान पेनल कोड 1860 में जो है इसका क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट आप मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ क्राइम लिखेंगे। तो इसके मीनिंग में आप लिखेंगे कि लीगल मीनिंग्स में क्राइम मीन्स एवरी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि हर वो ऑफेंस जो पनिशेबल बाय लॉ हो वो क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। फिर डेफिनेशन ऑफ क्राइम में आप इसकी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट इन वायलेशन ऑफ पिनल लॉ, कि एक ऐसा कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव एक्ट जो है जिससे जो पिनल लॉज हैं, जैसे कि पाकिस्तान पिनल कोड का हमने ऊपर जिक्र किया, ये एक जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है। इसमें जो ऑफेंस कमिट्स किए जाते हैं उनके मतलब सेक्शन दिए गए हैं, उनकी पिनल क्लासेस दी गई हैं। तो जो कोई भी उन पिनल क्लासेस की वायलेशन करेगा इन पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस तो वो क्या कहलाएगा, क्राइम। तो इसके मुख्तलिफ जो हैं राइटर्स हैं उन्होंने अपने अपने डेफिनेशन दी हैं, जो कोई भी आपको अच्छी लगे आप इसमें वो याद कर सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है कि स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम की क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या मरहले हैं क्राइम कमिट करने के। तो कहते हैं जो सबसे पहली स्टेज है क्राइम की वो क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोई इरादा करते हैं कोई ऑफेंस कमिट करने का, हम नियत करते हैं कि हमने जो है वो ऑफेंस कमिट करना है, हमने किसी का मर्डर करना है, हमने किसी के घर में जो है वो चोरी करनी है, या हमने कोई भी किसी किस्म के भी ऑफेंस की जो है वो हम इंटेंशन कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज मान जाएगी क्राइम की। इसको हम बोलेंगे कि हमारी इनिशियल स्टेज है। तो फिर जब आगे जाके हम देखेंगे ऑफेंस कमिट हो जाता है, ऑफेंस कमिट होने के बाद जो है जब उसके सारे एसेंशियल्स देखे जाते हैं ऑफेंस के, तो उसमें जब इंटेंशन की बात है कि प्रूफ ऑफ इंटेंशन होना भी ज़रूरी होता है। तो इसकी एग्जांपल है, कहते हैं कि इंटेंशन टू किल एनीवन इज नॉट अ क्राइम in itself. However, it is an essential ingredient of crime because without intention to cause harm, there is not crime. ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल उन्होंने दी है कि किसी को ये इंटेंशन कर लेना, ये इरादा कर लेना, ये नियत कर लेना कि हमने फलां बंदे को किल करना है, तो ये हमारा क्राइम नहीं होगा। तो लेकिन जब हम क्राइम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्राइम को की डेफिनेशन का जो सबसे पहला एसेंशियल है इसका वो ही इंटेंशन है। तो क्राइम जो है इंटेंशन के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। बेजाते खुद तो ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन जब हम इसकी क्राइम में इसके एसेंशियल में जाएंगे तो इसके बगैर हमारा क्राइम कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि जब हम बगैर इरादे के, बगैर इंटेंशन के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ हमसे गलत हो जाता है या हम कोई ऑफेंस कमिट कर बैठते हैं तो उसकी जो है वो कोई सज़ा नहीं होती है। सज़ा होती है तो फिर उसके लिए अलग-अलग से जो है हम तरीक़ाकार हैं, तो उस तरह से इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है क्राइम की वो है प्रेपरेशन। हम क्या कहते हैं सेकेंड स्टेज आफ्टर द इंटेंशन इज द प्रेपरेशन। हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई काम करने, कोई रॉन्ग कमिट करने का इंटेंशन करते हैं, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उसकी प्रेपरेशन करते हैं। फर्ज करें हम जहन बना लेते हैं कि हमने एक ए पर्सन है वो जहन बना लेता है कि मैंने बी का जो है वो मर्डर करना है। तो पहले तो उसने नियत की, फिर उसके पास कुछ ऐसी कुछ अशिया होंगी तो ही वो उसको जाके तो उसका मर्डर करेगा, या कुछ ऐसी मतलब कोई ऐसा फिजिकल एक्शन करेगा या ऐसे उसके पास अशिया होंगी कि जिनके जरिए जाके तो वो उसका मर्डर करेगा।
तो फिर उसके लिए वो प्रेपरेशन करेगा। जैसे फर्ज करें वो पिस्टल की उसको ज़रूरत है, तो वो बाज़ार से पिस्टल खरीद के लाएगा, वो रखेगा, फिर वो इस चीज़ का जायज़ा लेगा कि वो कहाँ कहाँ से जो भी पर्सन है वो गुजरता है, मैंने उसको मारना है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसकी प्रेपरेशन करेगा। तो जो इसका दूसरी स्टेज है क्राइम की, वो क्या होगी, हमारी फिर प्रेपरेशन होगी। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग नाइफ with an intention to kill someone is not a crime because it cannot be determined whether the knife was bought to kill someone or to chop vegetables। अब कहते हैं कि पहले हमने इंटेंशन की स्टेज देखी, क्राइम की स्टेज इंटेंशन है, दूसरी प्रेपरेशन है। इंटेंशन हमने देखा तो वो भी हमारी क्राइम नहीं है। फिर हमने प्रेपरेशन देखा, प्रेपरेशन कहते हैं कि फर्ज करें हम नाइफ खरीद के लाए हैं बाजार से, तो इससे ये साबित नहीं होता कि हम किसी को मारना चाहते हैं या हम घर में किसी अपनी ज़रूरत के लिए वो खरीद के लाए हैं। तो ये जो प्रेपरेशन और इंटेंशन है, फिर ये क्या होगी, दोनों क्राइम नहीं होंगे। लेकिन इन दोनों के बगैर जो क्राइम की डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट होगी, जो उसके एसेंशियल है वो पूरे नहीं होंगे। तो फिर आगे जाके तो इसके जो है एक्सेप्शंस है। अब जो प्रेपरेशन है, दूसरी स्टेज है इसकी क्राइम कमिट करने का, उसका जनरल रूल तो ये है कि इसके लिए प्रेपरेशन करना कोई क्राइम कमिट करने के लिए ये ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। जबकि इसकी एक्सेप्शंस हैं कि जब हम वेजिंग वार के लिए या कोई करने के लिए एडुकेटिव वगैरह कमिट करने के लिए प्रेपरेशन करते हैं तो फिर वो ऑफेंस में फॉल करेंगे। यानी कि जनरल रूल ये है कि प्रेपरेशन करना कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई क्राइम कमिट करने के लिए, वो बेजाते खुद ऑफेंस नहीं होगा। इसकी एक्सेप्शन में भी आ जाएगा कि जब हम वेजिंग वार के लिए प्रेपरेशन करते हैं, उसके लिए हम इंटेंशन करते हैं, तो वो हमारा ऑफेंस में फॉल करेगा। जो इसकी थर्ड स्टेज है आगे, वो आ जाएगी कि एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम। के पहले हम इंटेंशन करेंगे, फिर प्रेपरेशन करेंगे, फिर थर्ड स्टेज में जाकर हम क्या करेंगे कि उसकी एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम करेंगे कि हम वाकई पहले हमने नियत की कि हमने ए ने नियत की कि बी को मर्डर करना है, फिर उसने क्या किया कि नाइफ खरीद के लाया कि उसने बी का मर्डर कर देना है, तो फिर उसने क्या किया कि उसने उसको नाइफ के साथ उसका मर्डर कर भी दिया। तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम हो जाएगी, हमारी थर्ड स्टेज होगी। एग्जाम्पल है कि A shoots B with a gun and B gets shoot and dies in consequences or gets injured। तो यानी कि A ने B को शूट किया और उसके शूट करने की वजह से उसकी डेथ हो गई या वो इंजर्ड हो गया, तो उससे क्या हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया। इसके बाद जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जो है आप लिखेंगे, तो उसके एसेंशियल ऑफ क्राइम कमिट करने के क्या क्या है, यानी कि जो हमने डेफिनेशन पीछे देखी उस डेफिनेशन के मुताबिक इसके लिए क्या क्या लवाजमात हैं जो जरूरी है क्राइम को कमिट करने के लिए। जो पहला हमारा एसेंशियल है वो है ह्यूमन बीइंग, यानी कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का होना ज़रूरी है कि कोई बंदा होगा तो ही वो इंटेंशन करेगा, कोई बंदा होगा तो ही वो प्रेपरेशन करेगा कि ऑफेंस कमिट करने के लिए। अब जानवरों से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाते हैं, जानवरों के मारने की वजह से कोई बंदा मार जाता है, तो वो तो ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा जो पहला एसेंशियल है वो क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग का होना जो है ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, the first essential elements of crime requires that the act must be committed by a human being। तो यानी कि पहला एसेंशियल ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट एसेंशियल हमारा इसका वो है मेंस रिया, इंटेंशन। ये पीछे हम पढ़ रहे थे इसकी स्टेजेस जो है उसमें भी हमने इंटेंशन पढ़ी थी, लेकिन जब हम इसके एसेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारी जो है इंटेंशन आएगी कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग जो है उनकी इंटेंशन हो किसी को मर्डर करने की या किसी के साथ कुछ रॉन्ग कमिट करने की या कोई क्राइम कमिट करने की, तो फिर ही हमारा जो है क्राइम की एसेंशियल्स पूरे होंगे। तो इसके मेंस रिया की मीनिंग आप लिखेंगे, मेंस रिया मीन्स क्रिमिनल इंटेंशन और गिल्टी माइंड। इंटेंशन इज द वेरी बेसिक एलिमेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। तो कहते हैं किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी एक्शन के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मेंस रिया है, यानी कि इंटेंशन होना कोई भी रॉन्ग कमिट करने के लिए, क्राइम कमिट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके लिए एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया है, कहते हैं कि इट इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट एन एक्शन इज नॉट एन ऑफेंस इफ द माइंड ऑफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट इज इनोसेंट, बट ऑन द अदर हैंड इफ इट इज प्रूव्ड दैट द एक्ट वाज कमिटेड बाय अ पर्सन विद मेंस रिया और इवल इंटेंशन इन सच केस ही विल बी लायबल टू द पनिशमेंट। यानी कि एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया है इसको मुहैया करने के लिए, क्राइम को, इंटेंशन को मुहैया करने के लिए, कि एक बंदे ने बगैर इंटेंशन के किसी को जो है कोई रॉन्ग उससे कमिट हो गया है, या हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि एक लड़का खड़ा था, वो लकड़ियाँ काट रहा है, तो वो उसकी इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं है,
तो लकड़ियाँ काटते काटते अचानक से हथियार जो था कलहारा उसके हाथ से वो छूट गया, तो पास में कोई बंदा गुजरा था, वो उसको लग गया और वो मार गया। तो इससे उसकी इंटेंशन तो नहीं था, वो जहन तो नहीं था उसका कि उसने उसको मारना, या वो उसको मारने ही खातिर वो लकड़ियाँ काट रहा है, तो उसके लिए जो है वो उसकी कोई सजा नहीं होगी। दूसरी हमारी जो है एग्जांपल वो ये है कि एक बंदा जानबूझ के किसी को मारता है, इरादा करता है कि मैंने फलां बंदे को जो है मारना है, तो वाकयात ही उसको मारने के लिए इरादा कर लेता है, तो वो उसकी जो है वो फिर क्राइम का एक एसेंशियल बन जाएगा, उसकी इंटेंशन होगी और वो जो है पनिशमेंट भी उसकी होगी। इसकी एग्जांपल द मेंस रिया फॉर थेफ्ट इज द इंटेंट टू डिप्राइव द राइटफुल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कहते हैं कि थेफ्ट का जो मेंस रिया है, थेफ्ट के लिए मेंस रिया है वो क्या है कि इससे हमारी ये नियत होती है, हमारा ये इरादा था कि हमने किसी बंदे को जिसका राइट है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो ऐसा जो रियल ऑनर है उसको हमने डिप्राइव करना है उसके राइट से, उस प्रॉपर्टी के राइट से, तो ये हमारी इंटेंशन होगी, तो क्या बन जाएगा, ये ऑफेंस बनेगा। जो इसका थर्ड एसेंशियल है क्राइम का वो है एक्टस रिया। एक्टस रिया यानी कि पहले ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, उसके बाद मेंस रिया जरूरी है, यानी कि इंटेंशन जरूरी है, और इंटेंशन के बाद उसके ऊपर एक्ट भी जरूरी है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग भी है, उसने नियत भी कर लिया, अब उसने अमल नहीं किया, ए शख्स ए ह्यूमन बीइंग है, उसने इंटेंशन कर लिया, उसका मेंस रिया कि उसने बी का जो है मर्डर करना है, जब तक वो बी को मर्डर नहीं करेगा तब तक ऑफेंस नहीं बनेगा। तो कहते हैं जो थर्ड एसेंशियल है क्राइम का वो ये है एक्टस रिया, यानी कि उसने नियत करने के बाद उस बंदे को मार भी देना है, तो ये हमारा इसका तीसरा एसेंशियल बनेगा। इसके मीनिंग है कि इन लिटरल सेंस एक्टस रियाज मीन्स सच रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एज द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट, यानी कि इंसान के कोई एक्ट करने की वजह से जो नतीजा निकलता है उससे क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ लॉ होती है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका ये एक्टस रियाज के माने में आएगा। दूसरा है कि इसके बाद इसकी रियल एक्ट लिखा हुआ है उन्होंने, रियल एक्ट इज नेसेसरी फॉर कंस्टिट्यूटिंग एनी ऑफेंस, मेयर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस नॉट फॉलोड बाय एनी एक्ट कैन नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस। यही बात तो मैंने पीछे बताई है कि जब तक कोई बंदा इंटेंशन कर लेगा, उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो वो ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा, तो जब वो उसके ऊपर जो है वो एक्ट कर देगा तो ऑफेंस में फॉल करेगा। इसकी एग्जांपल है कि प्रेपरेशन टू कमिट मर्डर बाय परचेजिंग गन एंड मूवमेंट्स टुवर्ड्स द टारगेट टू किल हिम, यानी कि पहले प्रेपरेशन करना, गन खरीदना किसी को मारने के लिए, और फिर क्या करना, उस गन से किसी को मार भी देना, ये हमारा इसके एक्ट में शुमार करेगा। नेक्स्ट जो इसका एसेंशियल है वो है इंजरी टू अदर। कहते हैं कि जब हम नियत कर लेते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने की, हम उसके ऊपर एक्ट भी कर लेते हैं, फिर शर्त ये है कि उस बंदे को नुकसान भी पहुंचे। जैसे फर्ज करें कि पहले एक बंदे नियत की कि ए ने नियत की बी को मार देना है, बी को उसने क्या किया, मारा, तो बच गया, उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, तो फिर उससे क्या होगा, ये हमारी ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। तो कहते हैं कि इसका जो फोर्थ जो इसका लास्ट एसेंशियल है क्राइम का वो क्या है कि उसके ऑफेंस कमिट करने से, उसके एक्ट करने से अगले बंदे को नुकसान भी हो, यानी कि किसी किस्म की कोई इंजरी भी हो, तो फिर हमारा जो है क्राइम कंप्लीट होगा। तो इंजरी की मीनिंग है कि इंजरी सिंपली मीन्स टू कॉज डैमेज और हर्ट टू एनी पर्सन और टू हिज प्रॉपर्टी और टू हिज रेपुटेशन, यानी कि इंजरी का मतलब है कि किसी बंदे को डैमेज करना या उसको हर्ट करना या उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी रेपुटेशन को, किसी दोनों में से किसी एक को भी जो है डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, ये हमारा इंजरी में फॉल करेगा। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम, द कमीशन ऑफ क्राइम ऑलवेज कॉजेज इंजरी टू अनदर पर्सन in personal or to society at large. Crime cannot be completed without causing injury to another person. कहते हैं कि जब तक किसी बंदे को क्राइम कमिट करने से, एक्ट करने से नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारी क्राइम की जो डेफिनेशन है, जो इसके एसेंशियल है, वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसके बाद आप इसका कंक्लूजन लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।